आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उर्दू नॉर्मल स्कीम, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि 40% जो आपका पेपर आएगा उसका पैटर्न पेपर जो है वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं अपनी इस लेक्चर में आप तमाम बच्चों के साथ, चाहे वो आर्ट्स के हों चाहे वो कॉमर्स के हों, इकोनॉमिक्स वगैरह शेयर करूंगी। और इसके अलावा पहले मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स वगैरह के जो पेपर आए थे वो मैंने शेयर कर दिए थे। तो ये आए हैं, तो मैं इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सालाना इम्तिहानात 2022। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो बातें बताती जाऊँगी, और अदरवाइज़ आप इसको जो है वो पीडीएफ में लेना है तो व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। मैं कोशिश करूँगी इसको जो है वो अपने गूगल ड्राइव पर जो है पेस्ट कर दूँ उसका पीडीएफ, ताकि आप इजीली वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लें। बेटा थोड़ा सा पीडीएफ का मसला ये है कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर। ड्राइव में स्पेस ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से न्यू पीडीएफ जो है वो वहाँ पर शेयर नहीं हो पाता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर नहीं हो पाया तो फिर आप लोग व्हाट्सएप पर आ जाइएगा, मैं आपको दे दूँगी। बढ़ते हैं पर टाइम जाएगी बगैर आगे। अच्छा जी, हिस्सा जो है वो आपके पास एमसीक्यूज़ पर डिपेंड, मतलब जो मुश्तमिल होगा, जो कि 40% होगा। देख लीजिए 40 लिखा हुआ है, ठीक है। 40 ही सवाल आएंगे और हर एक नंबर का एक होगा। हिस्सा बे भी 40% पर है। इसमें क्या दिया गया है कि दिए गए सवाल नंबर 2 इस तरह आएगा आपके पास कि दिए गए 5 अशार में से किसी 2 अशार की तशरीह शायर के हवाले से और मुख्तसर तारुफ के साथ बयान करें। पहले 3 आती थी, अब 2 करनी होंगी, ठीक है जी। ज़्यादा फोकस आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज़ पर रखना है जनाब। अशार गज़लियात में से दी जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, हिस्सा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। दिए गए 3 इक़्तिबासात में से सिर्फ एक की तशरीह सबक और मुसन्निफ़ के हवाले से मुख्तसर तारुफ के साथ दे दी है। अच्छा जी, इसके भी नंबर 10 होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास आएगा, दिए गए एक बंद की तशरीह शायर और नज़म के हवाले से कीजिए, या फिर आपको दी गई 3 नज़मों में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल करना होगा। तो बेहतर यही है कि अगर बंद की तशरीहात आप नहीं याद करके जाते तो बड़ी वंडरफुल चॉइस आप लोगों के पास आ गई है। बच्चे बड़े परेशान थे जी 40% में क्या होने वाला है, लेकिन 40% बड़ा मज़े का पैटर्न पेपर बनकर आया है। आप लोगों का लिखना कम हो जाएगा बेटा। उर्दू और इस तरह के जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, इसमें जितना आप लोग लिखेंगे उसमें नंबर कटते हैं और चीज़ें होती हैं, तो एमसीक्यूज़ तो बड़ा बेस्ट हो जाएगा। आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व करोगे और उसके मतलब एक बड़ा अच्छा, मुझे तो ख़त्म बहुत पसंद आया ये मॉडल पेपर। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग वॉच करें वीडियो तो एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें बेटा, हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है जी। और दिल चाहता है कि आप लोग किस तरह मेहनत की वीडियोस में आते जाएँ। थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं था आज, लेकिन मैंने कहा बच्चों को इंतज़ार होगा, वेबसाइट पे आया क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। सॉरी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। दिए गए एक बंद की तशरीह या मतलब मरकज़ी ख्याल, 3 नज़्में हैं, तीनों के मरकज़ी ख्याल याद करके चले जाए। 5-5 6-6 लाइन के होंगे और तारुफ याद कर लीजिए उनका। कोई भी एक आया लिख दिएगा, मज़े की बात, 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तशरीहात को छोड़ दिएगा बेशक। अच्छा, ये सवाल नंबर 5 पर आ जाए। दिए गए किसी भी दिए दर्ज झैल में से किसी एक सबक का खुलासा मुसन्निफ़ के तारुफ के साथ, कोई भी एक खुलासा आ जाएगा वो आपने करना है। और जो गैस पर मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर, उसको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह उसमें से ये आएगा। या दिए गए 8 मुख्तसर सवालात में से किसी 5 के जवाब दें। कितने मज़े की बात आ गई। या तो आपने करना है जनाब खुलासा, या आप करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो या तो आप ऑप्शन आज से नहीं करना चाहते छोड़ दें, जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जैसा आप उसका जो है वो खुलासा याद करके चले जाए, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। किस्सा अजीब देख लीजिए। इसमें बेटा 20 नंबर का होगा, 20% होगा सॉरी। दिए गए 2 शायर और 2 नसर निगारों में से सिर्फ एक शायर या नसर निगार, देखो या तो आप नसर निगार की प्रैक्टिस अच्छी सी कर जाएँ, या शायर करने हैं तो मीर तकी मीर और मीर दत्त और कर जाते हैं तो 1 लग जाता है, सिर्फ 2 कर लें। अगर नसर निगार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सर सैयद अहमद ख़ान और जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली कर लीजिए, ठीक है ना। मज़े की बात है, शाराना खुसूसियात याद करके चले जाए, सिर्फ वीर तकी वीर और वीर दत्त इन दोनों में से एक लग जाएगा, ठीक है जी। बड़ी अच्छी चॉइस है। या ये भी नहीं करना चाहते तो किसी भी एक मजमून लिख दें। कितने मज़े का पैटर्न पेपर आया है बेटा। हलवा हलवा जैसे हल्ला कहते हैं ना बचपन बच्चों को, हल्ला वो चीज़ है भाई, बिल्कुल ये हलवा पेपर आया है। नज़र निगार याद कर करके हमारे ज़माने में हम तो शेर याद कर करके थक जाते थे, और जी ये खुसूसियात याद कर रहे हैं और ये बड़े बड़े। अब तो मज़े की बात आ गई, मजमून लिखना खुद भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब आ जाते हैं हम सेकेंड ईयर पर, और वो आपको बताते हैं। उर्दू नॉर्मल उर्दू पे आ जाते हैं जी, स्कीम 2। अच्छा जी, ये आपके पास जो है ये पर्चा दोम है, ठीक है। अच्छा जी, हिस्सा वाले वही 40 क्वेश्चन नंबर % पर होगा। एमसीक्यूज़ हो गए। हिस्सा बे 40% पे कैसे होगा। दिए गए 5 अशार में से किसी 2 की तशरीह शायर के हवाले से मुख्तसर तारुफ, मतलब जो आपके पास
अशारजा गज़लियात में से होंगे। और सवाल नंबर 3 जो है, दिए गए 3 इक़्तिबासात में से सिर्फ एक की तशरीह करनी सबक मुसन्निफ़ के हवाले से, ठीक है जी। और इक़्तिबासात जो है सानगाह शख्सियत और मज़ामीन में से होंगे, ठीक है जी। दिए गए एक बंद की तशरीह करें या मरकज़ी ख़्याल, सेम इसमें वही चीज़ है, या मरकज़ी ख़्याल की प्रैक्टिस करके चले जाओ, इंशाअल्लाह ताला वही आपके आ जाएगा। और इसमें भी वही 3 अफ़साने दिए गए अफ़साने और ड्रामे में से किसी एक अफ़साने या ड्रामे का मतलब जो, या तो अफ़साने में से कोई भी एक दे देगा आपके, या तो आप ड्रामे जितने भी आपके चैप्टर्स जो है ना ड्रामा जो है वो आप खुलासे याद करके चले। सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर और बेटा बेहतरीन हेड ये होता है, बच्चे कहते हैं जी प्लीज़ आपको कैसे पता ये आएगा। भाई अगर आपकी बुक में 3 ड्रामे हैं और अगर एक अफ़साना है तो जाहिर सी बात है अफ़साना भी आता है और एक ड्रामा भी वो देगा एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा, वो एक ड्रामा में से देगा, एक वो अफ़साने में से देगा, ऐसे ही है ना, यही तो होता है ऐसा, एक मज़ामीन में से दे देता है। तो या दोनों हम तो अपने ड्रामा एक अफ़साना होता था वो याद करके चले जाते थे, उनमें से एक लग जाता था, हमारा हो जाता था गैस। तो आपको भी इसी तरह गैस बताया जाता है बेटा, एक्सपीरियंस पर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आप तो ड्रामों में से एक करके चले जाए, सारे ड्रामे कर ले अगर आपकी बुक पे 3 से 4 ड्रामे हैं तो, ठीक है ना। जो गैस दिया उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो या तो आपने उस पर जो है ड्रामे जो उस पर करना है, या फिर सवालात मतलब जो दिए 8 सवालात होंगे उसका जवाब देना है। कितने मज़े का पेपर है बेटा आपका, मज़ा आ गया कि जानिए। इस अजीब में भी ऐसे ही होगा, दिए गए 2 शायर और नसर निगारों में से सिर्फ एक शायर या नसर निगार का करना है। और बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोचा है, मुझे तो बस ना वही बात है, इतनी चॉइस है, इतनी चॉइस है आप लोगों के लिए, रह के गया पीछे, पीछे रहा ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए 2 शायर नसर निगारों में से किसी एक का करना है, ठीक है। और मजबूत करना है अपने सिविक्स की। तो सिविक्स में क्या आने वाला है जनाब, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सिविक्स पेपर 1 पेपर 2, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे आप सेकंड ईयर के हो, रेगुलर हो या आर्ट्स प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो आपका पेपर इसी तरह होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। सेक्शन ए जो है 40% MCQs पे मुश्तमिल होगा, जिसमें से बेटे आपका 1 नंबर का एक MCQs होगा, ठीक है ना। तो 40 मतलब 40 आ जाएंगे, पूरे 40 नंबर आपके MCQs से। अगर आपने MCQs कर लिए तो आप पास ही पास है। सेक्शन बी जो है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, 40% ही होगा। इसमें आपके पास वो कह रहा है कि 12 सवाल दिए गए होंगे, ठीक है। उसमें से आपने 8 के जवाब देने हैं, शॉर्ट में 12 सवाल होंगे और 8 के जवाब देने हैं। सेक्शन सी में भी इसी तरीके से 20% भी 20 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या है आपके पास डिटेल में यहाँ कह रहा है कि 4 डिटेल आंसर्स क्वेश्चन हैव बीन गिवन एंड 2 क्वेश्चन आर बी आंसर्स विद ईच क्वेश्चन हैविंग 10 मार्क्स। 10 नंबर का एक सवाल होगा और 4 सवाल आएंगे जिसमें 2 करने होंगे। ये तो हो गया सिविक्स, ठीक है जी। ये सिविक्स हो जाएगा कंपल्सरी। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सिविक्स कंपल्सरी पेपर की फॉर ऑल ग्रुप्स, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें क्या होगा आपके पास, सेक्शन ए जो है इसमें वही सेम एज इट इज़ जो है आपके पास 40 नंबर के MCQs होंगे, 20 और इसमें 20 नंबर का जो है शॉर्ट होगा, 8 सवाल होंगे, 5 करने होंगे। सेक्शन सी में भी आपके पास जो है वो 3 सवाल आएंगे, आपने 2 करने होंगे डिटेल में। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। कंप्यूटर पेपर देख लीजिए, ये आपके पास ये पार्ट 1 एंड कंप्यूटर साइंस पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एक जैसा ही है, हमें आर्ट्स ग्रुप का भी यही है। तो इसमें भी 40 नंबर के MCQs होंगे और इसके अलावा 30 नंबर का जो है वो शॉर्ट होगा, जिसमें 15 सवाल होंगे, 10 करने होंगे। 15 सवाल आएंगे शॉर्ट में सेक्शन बी में और 10 करने होंगे। उस तरीके सेक्शन सी जो है इसमें 3 सवाल आएंगे और 2 करने होंगे और 8 नंबर का एक होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एजुकेशन पार्ट 1 पार्ट 2, चाहे एजुकेशन तो आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के हो। इसमें भी वही 40 नंबर के MCQs होंगे। 12 नंबर का जो है बेटा आपके पास ये 40 नंबर का सेक्शन बी होगा, जिसमें से 12 सवाल आएंगे और आपने 8 करने होंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से सेक्शन सी जो है इसके अंदर आपके पास 4 सवाल आएंगे, 2 करने होंगे, 10 नंबर का एक होगा, ठीक है। 10 नंबर का एक सवाल होगा, 2 करने होंगे आपको, ठीक है जी। 4 आएंगे। आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में पेपर 1। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में आ जाए कॉमर्स वाले बच्चे। इसमें भी आपके पास जो है वो दिस सेक्शन कंटेन 29 MCQs ईच कैरी, मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो 29 नंबर के जो है वो यहाँ पे MCQs होंगे, ठीक है जी। और आगे आ जाइए सेक्शन बी। यहाँ टोटल टाइम ऑफ सेक्शन बी एंड सी विल बी 2 hours and 30 minutes। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 28 मार्क्स के होंगे, बट अब 37% आ जाएगा इसमें पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके पास 7 सवाल आएंगे और आपने 4 करने हैं। और लॉन्ग पे क्या होगा कि इसमें जो है वो 18 नंबर का पूरा सेक्शन होगा ये। इसमें से 24% बच्चे कहेंगे कि वहाँ पर जो है वो आपकी 40 MCQs थे और यहाँ पे जो है वो
जो है वो 29 MCQs है। तो बेटा इसमें इसलिए ऐसे है, इसलिए ऐसे है कि ये वाला पेपर जो है वो 75 का है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कॉमर्स के स्टूडेंट देख ले, आपको एक ही PDF में दे रही हूँ बेटा, एक ही वीडियो बना के, ताकि सब बच्चे इसको देख लीजिए। अच्छा जी, इसमें क्या होगा आपके पास बेटा, ये अब बच्चे कहेंगे जी यहाँ पे 29 MCQs क्यों है। तो बेटा जाहिर सी बात है, 75% का जो 40% आपके पास होगा ना, या 39% वो 29 नंबर होता है। वो पहले के पेपर जो आप लोगों के उर्दू वगैरह के वो 100 नंबर के, इसलिए 40 नंबर के MCQs आए ना। 40% मतलब 29 आता है। 75 का अगर आप निकालो, 39% निकाले, राउंड ऑफ करें तो 40 बनता है। तो इसमें 29 MCQs आपके पास आएंगे। और इसमें क्या होगा, जो सेक्शन B और C जो होगा ना, ये आपके पास इसमें क्या करना है आपको, 28 नंबर का ये होगा। और इसमें 11 सवाल आएंगे सेक्शन B में, और 7 आपने करने होंगे। क्योंकि सेक्शन C जो है वो 18 नंबर का आएगा। 3 सवाल इसमें दिए गए होंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपको समझ आ गया। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स बैंकिंग पेपर 2, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही 29 नंबर के MCQs होंगे। सेक्शन B जो है वो 28 नंबर का होगा, 11 सवाल आएंगे, 7 करने होंगे। सेक्शन C में आपके पास 18 नंबर का ही होगा, और 24 मार्क्स का होगा। 3 सवाल आएंगे और 2 करने होंगे, मतलब 9 नंबर का 1 सवाल होगा। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पेपर 1 पर। इसमें भी इकोनॉमिक्स में भी क्या करना है, इसमें सेम एज इट इज़ 29 नंबर का ही होगा MCQs का पार्ट। और सेक्शन C जो है इसमें क्या दिया गया, दिस सेक्शन कंटेन 29 MCQs ईच कैरी मार्क, मतलब 29 MCQs होंगे और 1 नंबर का 1 होगा। 15 MCQs जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे, और 14 MCQs जो है वो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके हिसाब से अपनी तैयारी को करना है। टोटल टाइम जो आपके पास जो है वो 30 मिनट का होगा सेक्शन B और C को करने के लिए। तो आपके पास ये देख लीजिए, जितना जाहिर सी बात, जितना टाइम ज़्यादा MCQs को टाइम देगी, ज़्यादा MCQs है। और जब डिटेल होगा तो आपके पास टाइम भी कम हो जाएगा। तो यहाँ आ जाइए आपके, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हो गया, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटा आपके पास होगा। तो इसमें क्या है, सेक्शन B में सेम एज इट इज़ 37% होगा, मतलब 30 नंबर का होगा। 15 सवाल जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, आपने यहाँ पे अटैम्प्ट करने होंगे 8 में से, मतलब 8 सवाल ही वो माइक्रो से होंगे, 8 ही मैक्रो से होंगे। तो आपने दोनों में से 5-5 जवाब देने हैं। सेक्शन C में आ जाए तो इसमें डिटेल है, इसमें भी सेम एज इट इज़ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें से जो 8 नंबर का वो होगा, मतलब 4 आएंगे। आप 2 सवाल आपके पास जो है, इसमें लिखा है अटैम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आपने 1 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आउट ऑफ 2 पार्ट्स क्वेश्चन, मतलब 2 A और B वाला कर आएगा। अब इसमें बड़ा झंझट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, A आ रहा होगा तो बच्चों को B नहीं आ रहा होगा, B आ रहा होगा तो A नहीं आ रहा होगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, मेरी दुआ है। ईच पार्ट कैरी ये 8 मार्क्स। ठीक है ना, 8 नंबर का, मतलब ये 1 सवाल आपके पास होगा। तो अच्छा जी, आ जाते हैं आगे। अब इसमें क्या होगा जी, इसी में इस तरह ही है कि 1 सवाल का आपने जवाब देना है, 2 क्वेश्चन, मतलब 2 सवाल ऐसे आएंगे A B करके, उन दोनों में से कोई भी आपने 1 का जवाब देना है जो आपको आता होगा। आगे आ जाए कमर्शियल जियोग्राफी में, ये पेपर 2 है सेकेंड ईयर का। इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही 29 नंबर के MCQs होंगे, और इसमें से जो है वो 13 MCQs जो है बेटा वो वर्ल्ड जियोग्राफी से होंगे, और 13 जो है पाकिस्तान जियोग्राफी से होंगे। टोटल टाइम इसमें भी वही है, 2 घंटे 30 मिनट का। सेक्शन B जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे 28 नंबर के। वर्ल्ड जियोग्राफी में से आपके पास 7 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने 4 करने हैं। पाकिस्तान जियोग्राफी में 5 सवाल आएंगे, आपने 3 करने हैं, 4 नंबर का 1 होगा। सेक्शन C डिटेल देख लीजिए, इसमें 18 नंबर का होगा। इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी में 2 सवाल आएंगे, एक A B करके, मतलब 1 सवाल होगा उसमें A B होगा, फिर दूसरा सवाल होगा उसमें A B होगा। उन दोनों में से जो आपको पार्ट A B जिसका दोनों आते होंगे, आप वो अटैम्प्ट कर दोगे। पाकिस्तान जियोग्राफी में भी इस तरह 2 सवाल A B कर आएंगे और 1 अटैम्प्ट करना है। इसलिए मैं आप लोगों को वाइज ओवर दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। अकाउंटिंग पेपर 1 देख लीजिए, इसमें भी आपके पास 40 नंबर के जो MCQs होंगे, उनके पेपर 100 नंबर का है। सेक्शन B जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसमें आपके पास जो है वो 7 सवाल आएंगे, आपने 4 करने हैं, 40 नंबर हो जाएगा, मतलब 10 नंबर का 1 सवाल होगा। डिटेल में भी इस तरह आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, और आपने एक से दिस सेक्शन कंटेन ओनली 1 क्वेश्चन डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। एक सवाल जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, और A B C करके इस तरह 2 सवाल आएंगे। तो दोनों में से कोई भी आपको 1 पार्ट पूरा करना है, मतलब अगर आपको पहला वाला सवाल के 3 सवाल आते हैं तो आप वो अटैम्प्ट करेंगे, नहीं तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 3 पार्ट आते हैं तो आप वो वाला अटैम्प्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, इसमें A B C करके मतलब डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स के। डिटेल में अकाउंटिंग का जो पेपर है उसका जो लॉन्ग पार्ट है, उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट क्वेश्चन, और इसमें रिक्वायर्ड टू आंसर्स एनी 2
पार्ट्स, मतलब उसमें रिक्वायर्ड होगा कि उन तीनों में से कोई भी 2 सवाल आप अटैम्प्ट कर दें। सॉरी मैंने आगे पढ़ा नहीं, देखिए ये गलती थी ना, मैंने दोबारा रिपीट कर लिया, इसको देख लिया। ऐसा होगा, दोबारा समझा देती हूँ कि आपके पास ABC करके 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 सवाल होंगे। उनमें से ये चॉइस इन्होंने दे दी है कि लॉन्ग में आप उनमें से कोई भी एक मतलब पार्ट आपने चूज़ करना है। दिस सेक्शन कंटेन 1 क्वेश्चन डिवाइड इनटू 3 पार्ट एंड रिक्वायर्ड 2, मतलब उन दोनों सवालों में से आपने तीनों में से जो 2 आते होंगे वो आपने टाइम करने, और करने दोनों में से ही है। दोनों सवाल मतलब करने कंपलसरी लगा लें, दोनों करने, और दोनों में से 3 में से 2 जवाब देने। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए अकाउंटिंग पेपर 2 सेकेंड ईयर वाले देख लीजिए। 40 नंबर के MCQs होंगे, इसी में भी सेम एज इट इज है। सेक्शन B जो है वो 40 नंबर का होगा। 7 सवाल आएंगे, 4 आपने इसमें से करने हैं, ठीक है। और सेक्शन C में भी इसी तरह होगा कि 3 सवाल ABC कर आएंगे और 2 सवाल होंगे, दोनों को टाइम करना है, दोनों में से 3 पार्ट में 2 के जवाब देने हैं, ठीक है जी। जैसे ABC दोनों में, दूसरा सवाल है ABC, पहले वाले में से भी 2 के जवाब, दूसरे में से 2 के जवाब, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बिजनेस मैथमेटिक पेपर 1, अभी मैथ्स पे आ जाइए। इसमें भी इसी तरीके से है, 50 नंबर का आपका ये पेपर है, तो बहुत ही आसान हो गया। 20 नंबर के MCQs होंगे। अब रह गए 30 नंबर का पेपर। उस 30 नंबर में से आपने क्या करना है, 20 नंबर सेक्शन C का है और 10 नंबर इन्होंने सेक्शन C का दे दिया है 10 नंबर, और B का दे दिया है 20 नंबर। तो 20 में से 8 सवाल आएंगे, 5 करने हैं। और C में आपके पास जो है बेटा गिनती के 2 सवाल आएंगे, आपने 1 कर लेना है। मज़े की बात, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, बच्चों वाला बिजनेस मैथ बना दिया इन्होंने। अच्छा जी, पेपर 2 सेकेंड ईयर वाले देख लीजिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक पेपर 2। अच्छा, स्टैटिस्टिक होगा, इसमें भी 23 नंबर के आपके पास MCQs होंगे। सेक्शन B जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इसमें 8 सवाल होंगे, 5 करने हैं। और सेक्शन C जो है ये भी 10 नंबर पर होगा, 2 क्वेश्चन जो है इसमें से आएंगे और 1 करना है। ये भी मज़े का हो गया जी। अब आ जाइए इंग्लिश नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 दोनों, फर्स्ट ईयर वाले हों, आर्ट्स के हों, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, मेडिकल हो, सब हो। ये इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची में इंग्लिश का पेपर, इसमें क्या है जनाब, आप देखें यहाँ पे पेपर 1 हो या हो पेपर 2, या पे फर्स्ट ईयर वालों की इंग्लिश हो या सेकंड ईयर वालों की इंग्लिश हो, या साइंस का सब्जेक्ट वाले हों, प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, होम इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स वाले, रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे रेगुलर प्राइवेट, चाहे मेडिकल कोई भी हो, सबका यही पैटर्न होगा। 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर के MCQs होंगे। जाहिर सी बात है 1 नंबर का 1 होगा। सेक्शन B आपके पास यहाँ पर क्या है जनाब, सेक्शन B में आपके पास 15 सवालात होंगे, जिसमें से आपने 10 के जवाब देने हैं। अच्छा जी, डिटेल में आ जाइए, ये 20 नंबर का होगा, 3 सवालात आएंगे, 2 के जवाब देने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, सेक्शन A 40 नंबर, सेक्शन B 40 नंबर, सेक्शन C 20 नंबर, तो ये हो गए 100। अब आ जाइए इंग्लिश एडवांस वाले, ठीक है जी, जिनके पास इंग्लिश एडवांस होगी, ऊपर सब मेंशन है, साइंस हो, होम इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, सब उनका कैसे होगा, उनका भी सेम एज इट इज इसी तरह 40% के MCQs होंगे। सेक्शन B 40% होगा, 15 सवालात आएंगे, 10 करने हैं। डिटेल में 20 होंगे, आपने 3 आएंगे और 2 के जवाब देने हैं, ठीक है जी। 40 सेक्शन A, 40 सेक्शन B, 20 सेक्शन C, टोटल 100। इंग्लिश इलेक्टिव आ जाए, फर्स्ट आ जाए, सेकंड फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, दोनों का सेम एज इट इज़ वही पैटर्न है। 40 नंबर के MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फिर जो आपके पास यहाँ पे 15 आएंगे, 10 आपने अटैम्प्ट करने हैं। 40% हो गया ना ये। डिटेल में भी 20% हो जाएगा, मतलब 3 सवाल आएंगे और 2 आपने डिटेल में करने हैं। तो सेक्शन A का 40, सेक्शन B का 40, सेक्शन C का 20। माजरत करती हूँ अगर आपको मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी बेटे, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है और बच्चे बड़ा इंतज़ार कर रहे थे इस पैटर्न पेपर का, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको अपलोड करना चाहिए। ज़ूलॉजी पेपर 1 देख लीजिए आप, ठीक है, प्री मेडिकल ग्रुप वाले बच्चे देखें। सेक्शन A, इसमें आपके पास क्या है, 16 MCQs विल बी गिवन फ्रॉम द ज़ूलॉजी चैप्टर्स मेंशन इन द फर्स्ट बायोलॉजी टेक्स्ट बुक एंड गिवन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 16 सवाल, मतलब इसमें से आपके पास 16 क्वेश्चंस विल बी गिवन फ्रॉम ऑल ज़ूलॉजी चैप्टर्स। सॉरी, ज़ूलॉजी का, हाँ ठीक है, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग का तो नहीं है ना, ये प्री मेडिकल वालों का है ज़ूलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपके पास 16 नंबर जो होंगे वो आपके पास MCQs के होंगे। और इसके अलावा आप आ जाइए आगे सेक्शन B पे, इसके अंदर क्या होगा, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। तो अटैम्प्ट मैंने 4 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग एंड 4 नॉन रीजनिंग, ठीक है। 4 आपने रीजनिंग से करने हैं और 4 नॉन रीजनिंग से करना है। आ जाइए जी सेक्शन C पे, यहाँ पे अटैम्प्ट मैंने 1 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल, यहाँ से 1 जवाब देना है, ठीक है। एंड ड्रॉ लेवल डायग्राम वेयर नेसेसरी वगैरह जो भी होगा।
इसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चन वो एक एक सेक्शन में होंगे और ए और बी पार्ट इस तरह का करना, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच पार्ट कंसिस्ट 4 पार्ट, 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन कंसिस्टिंग। यहाँ पर भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, ABC कर उसको अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है जी। अब ज़ूलॉजी पेपर 2 देख लीजिए, इसमें भी ऐसे ही है, आपके पास 18 नंबर के आपके पास MCQs होंगे। सेक्शन बी जो है इसके अंदर आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे और नॉन रीजनिंग इसी में भी है। 5 क्वेश्चंस आपने रीजनिंग से करने हैं, 4 नॉन रीजनिंग से करने हैं। ठीक है जी। 8 क्वेश्चंस विल बी गिवन रीजनिंग सेक्शन एंड 6 क्वेश्चन विल बी रीजनिंग नॉन रीजनिंग सेक्शन। ठीक है जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास सेक्शन बी है, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन एंड 4 जो है वो नॉन रीजनिंग से करने। ठीक है जी। 8 क्वेश्चन विल बी गिवन इन द रीजनिंग सेक्शन एंड 6 विल बी रीजनिंग गिवन इन द नॉन रीजनिंग। अच्छा, 8 सवाल आएंगे, इसमें 5 करने होंगे और जो रीजनिंग होंगे, और नॉन रीजनिंग में 6 आएंगे और 4 करने होंगे। डिस्क्रिप्टिव में देख लीजिए, आपके पास 1 सवाल आपने करना है, इसमें भी सेम एज इट इज से 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन, ए और बी पार्ट कर होगा। ठीक है जी। कंसिस्ट ए पार्ट ऑफ 5 मार्क्स एंड बी पार्ट ऑल्सो 4। चले जी, कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, ये भी समझ आ गया आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर प्री मेडिकल बॉटनी पेपर पे। बॉटनी में भी इसी तरीके से 16 नंबर के MCQs है। सेक्शन बी जो है वो आपके पास 8 सवाल आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे यहाँ पर 8, तो आपने इसमें से 4 के जवाब देने हैं। ठीक है जी। और यहाँ आ जाइए, 8 क्वेश्चंस विल बी द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड 6 विल बी शॉर्ट आंसर्स। मतलब 8 जो है 10 आएंगे बहुत छोटे छोटे होंगे कि 2-2 लाइन वाले, उसमें से 8 करने, और जो थोड़े छोटे शॉर्ट होंगे उसमें से मतलब 6 होंगे तो 4 करने। सेक्शन बी में आ जाए डिस्क्रिप्टिव, इसमें भी इसी तरीके से आपके पास है, लॉन्ग 2 आएंगे, उसमें से 1 करना है। अच्छा जी। बॉटनी पेपर 1 सेम एज इट इज, इसमें भी ऐसे ही होगा कि MCQs 40% होंगे। ठीक है, 18 नंबर के, क्योंकि पेपर 75 आपका पास जो है, ये पेपर जो है वो 45 मार्क्स का है। अच्छा जी, आ जाए आगे। 18 नंबर के MCQs हो गए, 18 नंबर का जो है सेक्शन बी हो गया, इसमें भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसमें 12 होंगे, 10 करने हैं, और जो शॉर्ट वाले हैं इसमें से आपके पास 6 आएंगे और आपने 4 करने हैं। सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स में क्या होगा, 9 नंबर का ये पार्ट है, इसमें भी आपके पास 1 क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक, ये है पेपर सेटिंग स्कीम 2020-2022 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक पेपर 1। स्टैटिस्टिक में भी ऐसे ही है, देखिए 40% MCQs में से, मतलब 33 नंबर के जो है वो MCQs होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास 32 मार्क्स के होंगे, 13 गिवन होंगे और 8 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में आपके पास जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने और ए भी पार्ट करके आएंगे। तो उसका मतलब है सेक्शन ए में 33 नंबर, सेक्शन बी में 32, सेक्शन सी में 20 और टोटल 85 हो गए। अब आ जाइए पेपर सेटिंग स्कीम स्टैटिस्टिक पेपर 2, जनरल साइंस वाले बच्चे देख लीजिए, इसमें 40% जो है वो आपका MCQs होगा, मतलब 33 नंबर के होंगे। और इसमें जो है सेक्शन बी जो आपके पास होगा, इसमें से 13 सवाल आएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। डिटेल में आपके पास 3 सवाल आएंगे और आपने 2 करने, ए बी पार्ट करके आएगा। सेक्शन ए 33 नंबर का, सेक्शन बी 32 नंबर का, सेक्शन सी 20 नंबर का, तो 85 हो गया। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो मेरे पास मैथ्स के और जो मैंने और सब्जेक्ट के शेयर किए थे वो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका पैटर्न पेपर भी, उसको फॉलो कर लीजिए और उसको भी फॉलो कीजिए, दुआ में रखें याद, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला मज़ीद गेस्ट पेपर्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।